दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बारिश के मौसम में हमें क्या क्या काम करना चाहिए अपने बगीचे में, अपने गार्डन में। तो यहाँ पे 8 सबसे ज़रूरी काम आपको बरसात के टाइम पे ज़रूर कर लेना चाहिए, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे SRJ गार्डनिंग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी अगली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों बरसात के समय आपको जो 8 काम ज़रूरी करने होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है कटिंग। कटिंग लगाने का ये सबसे अच्छा सीज़न होता है। अगर आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से ग्रो हो पाती है। चाहे जो भी प्लांट अगर आप लगाएंगे तो अन्य मौसम की अपेक्षा अगर आप बरसात में इसकी कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाती है। इस समय आप गुलदाउदी वाली कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। आप हिबिस्कस प्लांट हो गया या फिर किसी भी प्लांट की जिनकी कटिंग के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, उन सारे पौधे को आप बरसात के टाइम पे लगाते हैं तो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और अगर अन्य सीजन में लगाते हैं तो उतना जल्दी ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो बोगनविलिया हो गया, आपका गुलदाउदी हो गया, आपका हिबिस्कस हो गया, रोज़ प्लांट हो गया, कनेर का पौधा हो गया, चांदनी का पौधा हो गया, जितने भी प्लांट कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाते हैं उन सारे पौधे की कटिंग आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि बरसात में कौन कौन से पौधे की कटिंग आपको लगानी चाहिए। तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमने जाना कि हमें पौधे की कटिंग लगानी है बरसात के मौसम में। साथ ही एयर लेयरिंग यानी गूठी कलम द्वारा भी हम नए नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। चाहे जो भी जिसकी हम कटिंग लगाते हैं, एयर लेयरिंग द्वारा भी पौधे तैयार करना काफ़ी आसान होता है। तो अब हम जानते हैं आज की दूसरी पॉइंट के ऊपर। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने रखा है रिपोर्टिंग यानी पौधे को लगाना। तो बरसात के मौसम में आसानी से रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाती है। जब भी आप ग्रो बैग से कोई पौधा निकालिए तो सावधानीपूर्वक आपको निकालना होता है। दोस्तों बरसात के टाइम पे अगर आप चाहें तो जो नए पौधे लगाते हैं उसकी तो रिपोर्टिंग की ही जाती है। साथ ही जो पुराने पौधे होते हैं जिसको आप बड़े से गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उन पौधे की भी रिपोर्टिंग अगर आप बरसात में करते हैं तो काफ़ी आसानी से वो लग जाते हैं। तो अगर आप बरसात के मौसम में 100 पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो उम्मीद करिए कि 100 में से 99 पौधे आपके आसानी से ग्रो हो जाएंगे, काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे। दोस्तों बरसात के समय रिपोर्टिंग करते समय केवल एक दिक्कत ये आती है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो गीली रहती है यानी सूखती नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब धूप निकले तो किसी भी बर्तन में आपको मिट्टी को रखना होता है और उसको आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना होता है। अगर आप किसी बर्तन में रखते हैं तो अगर मान लीजिए बारिश भी होने लगती है तो उसको आप अंदर रख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों अगर आप धूप में मिट्टी को सुखा लेते हैं तो मिट्टी भी आपकी नई तरह हो जाती है, उसमें जान आ जाती है। और अगर भीगी रहती है तो उसमें फंगस का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, धूप में सुखाने के बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो बेहतर रहता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि पुरानी वाली मिट्टी को ताज़ा कैसे करें। तो इसके लिए आप लिंक है नीचे से वीडियो को देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग बरसात में करिए, अगर आप करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपके पौधे भी ग्रो हो जाते हैं। और बरसात में आप मेरी बात मानिए, कोई भी पौधा आपका सूखने वाला नहीं है। बस पानी पे विशेष ध्यान देना है, पानी की अधिक मात्रा का प्रयोग मत करिए। तो आपका कोई भी पौधा आपके गमले में सूखने वाला नहीं है। चाहे आपने पौधा गमले में लगाया हो या फिर ज़मीन पे भी लगाया हो तो वहाँ पे भी आपका पौधा वो सूखने वाला नहीं है। तो बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग भी आपको करनी चाहिए। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो तीसरे नंबर पे आपको क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग के अलावा आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। पौधे की प्रूनिंग जो होती है जैसे हम बोलते हैं कटाई छटाई, तो कटाई छटाई करने का भी अच्छा समय होता है। अगर आप किसी पौधे की कटाई छटाई करना चाहते हैं तो ये मौसम काफ़ी बेहतर होता है, बरसात का मौसम। या फिर हम करते हैं जब वो सर्दियों के बाद का जो मौसम होता है यानी फरवरी मार्च में हम कटाई छटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। और बरसात के मौसम में भी हम ये करते हैं। तो ये अच्छा समय होता है प्रूनिंग करने का, कटाई छटाई करने का। तो आपको ज़रूर करनी चाहिए बरसात के टाइम पे, चाहे जो भी आपने पौधा लगाया हो। अगर प्रूनिंग करना चाहते हैं उसकी, चाहे हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग, तो करिए। बहुत छोटे से पौधे में बहुत ज़्यादा गहरी कटाई आपको नहीं करनी होती है। तो अगर आपको कोई पौधा ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारी शाखाएं तो अब आपको नज़र आ रही होंगी लेकिन पौधा आपका घना नहीं नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बरसात के मौसम में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं ताकि इसमें नई नई शाखाएँ भी आएँ और आपका पौधा हेल्दी रहे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आप कटाई छटाई यानी प्रूनिंग का जो समय होता है वो होता है बरसात का मौसम, या फिर आपका जो दूसरा समय होता है वो होता है फरवरी मार्च के बाद वाला मौसम, यानी जब सर्दियों के बाद जब स्टार्ट होती है पौधे में नई नई ग्रोथ, तब अच्छा समय होता है। उस समय आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा मिट्टी की गुड़ाई भी आपको करनी है। तो हमने जो अगला पॉइंट रखा है वो यही रखा है, नंबर 4 पे हमने रखा है मिट्टी की गुड़ाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी की गुड़ाई का महत्व क्या होता है। बहुत सारा महत्व होता है मिट्टी की गुड़ाई का। मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मिट्टी की गुड़ाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या महत्व होता है ये भी हम बता दे रहे हैं। दोस्तों जब आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं
आप देखते होंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपरी वाली परत होती है बार बार जब आप पानी देते हैं तो काफ़ी सख्त हो जाती है, और इसमें जब हम कोई भी खाद देते हैं तो जड़ों तक सही से नहीं पहुँच पाता है। इसमें एयर सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, यानी पौधे तक जो जड़ों में ऑक्सीजन है वो सही से नहीं पहुंच पाता है, जिससे पौधे की जड़ें सही से विकसित नहीं होती हैं। तो मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, पौधे का विकास सही से नहीं होता है, और जब जड़ों का विकास सही से नहीं होगा तो पौधा आपका कहाँ चलने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, महीने में कम से कम 2 बार आपको अपने गमले वाली मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे पौधे पे काफ़ी असर होता है। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उस पर तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हर 15 दिन के अंतराल पे एक बार हल्की हल्की अगर आप इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। जो भी आप इसमें खाद पानी देंगे वो पौधे तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो मिट्टी की गुड़ाई काफ़ी आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई के बाद यहाँ पे हमने 5वें नंबर पे रखा है खाद देना। पौधे में खाद अगर आपने नहीं दी होती है तो बरसात का मौसम अच्छा होता है, इस समय हमें अपने सारे पौधे पे खाद ज़रूर देनी चाहिए। तो खाद के रूप में गोबर खाद काफ़ी अच्छी होती है, तो इसकी मात्रा को आपको लेना चाहिए लगभग 1 से 2 मुट्ठी पर प्लांट के हिसाब से। आपको जो आपने गुड़ाई की है सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर देनी होती है, उसके बाद में जड़ के पास आपको मिट्टी में खाद दे देनी होती है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद में हल्की सी फिर से गुड़ाई आपको कर देनी चाहिए, और आप इसमें पानी भी बाद में दे सकते हैं। तो खाद भी आपको देना चाहिए। बहुत सारी खादें होती है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कि बरसात के मौसम के लिए अच्छी खाद आपकी गोबर खाद होती है। इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या जो भी खादें आप डालते हो, इन सभी खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन गोबर खाद बेहतर होती है। तो खाद देने के बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है गमले के पूरी ऊपरी सतह तक मिट्टी भरना। बरसात में ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखते होंगे बरसात में कभी कभी लगातार बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है। तो उस कंडीशन में हम बार बार गमले की जो मिट्टी होती है, गमले में जो पानी भर जाता है उसको नहीं निकाल पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं निकल पाता है तो पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो बरसात में ये करना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आपके वहाँ काफ़ी अधिक बारिश होती है, गमले के ऊपर पूरा पानी भरा रहता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और इसमें पानी भी नहीं रुक पाएगा। तो ये अच्छा तरीका होता है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए बरसात के मौसम के लिए। इसके बाद एक आवश्यक काम और बच जाता है हमारा, जैसे जो हमारा होल होता है जहाँ से पानी निकलता है, उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे जड़ें आ गई हैं तो उसको आपको हटा देना है। अगर जड़ें नहीं हैं तो अच्छी बात है, और आपको चेक करना है कि नीचे से पानी निकलता है या नहीं निकलता है। कुछ इस तरह से होगा तो आप समझ लीजिए कि पानी आसानी से निकल पाता है। या फिर जब भी आप अपने गमले में पानी डालिए और देखिए कि नीचे से पानी नहीं निकल रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें कुछ फंसा हुआ है, तो उसको आपको किसी भी टूल की मदद से हटा देना होता है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको बरसात के मौसम में ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपके पास अडेनियम वाला पौधा है, तो अडेनियम वाले पौधे में या फिर गुलाब वाले पौधे में, इन सभी पौधे में फंगस का अटैक काफ़ी जल्दी होने लगता है। तो आप स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पे, और मिट्टी में भी आपको स्प्रे कर देना होता है, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास फंगीसाइड हो उसको आपको अपने इन पौधे पे इस्तेमाल करना चाहिए। सभी पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका सारा पौधा जो है फंगस से बचा रहे। तो ये अच्छा तरीका होता है आपको अपने पौधे को बरसात में बचाने का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी आपको जानकारी दी है, जो भी 8 तरीके 8 उपाय आपको बताए हैं, अगर आप इसको अपनाते हैं तो पौधा आपका हेल्दी रहेगा। पौधा बरसात में सूखेगा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी पौधे से ले सकेंगे, काफ़ी ज़्यादा फूल भी आप पाएंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या करना है। पहला, आपको कटिंग या फिर एयर लेनिंग करनी है। दूसरा, आपको रिपोर्टिंग करनी है। तीसरा, आपको पौधे की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई करनी है। चौथा, आपको जो मिट्टी होती है गमले वाली उसकी गुड़ाई करनी है। इसके अलावा खाद भी देना होता है। 5वें नंबर पे खाद बताया है। 6वें नंबर पे हमने बताया है गमले के ऊपर आपको पूरा मिट्टी भर देना होता है ताकि गमले में पानी न रुक पाए। 7वां होता है आपको गमले में जो ड्रेनेज होल होता है उसको सही करना। और 8वां, आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल। तो इन 8 बातों को अगर आप बरसात के मौसम में अप्लाई करते हैं तो पौधा आपका सही रहेगा, पौधा सूखेगा नहीं, पौधे से ज़्यादा फूल भी लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।